परमेश्वर का अति पवित्र नाम का स्तुति हो, महिमा हो। बीते हुए कुछ दिन संयम, सेल्फ कंट्रोल के विषय में हम कई बातें प्रभु के वचन के आधार पर चर्चा किया। आज पार्ट 6 में हाउ टू डेवलप एंड एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल, ये बात को हम देखेंगे। किस प्रकार हम संयम को विकसित कर सकता है और उसका अभ्यास कर सकता है, ये बात को हम आज देखेंगे। सबसे प्रथम संयम, उससे हमें विकसित करना होगा। इट मस्ट बी डेवलप्ड। बहुत ध्यान से, लगन से संयम को हमें विकसित करना है और उसे पोषित भी करना है। वी हैव टू नर्चर इट, क्योंकि संयम अपने आप में बढ़ेंगे नहीं। इट डज नॉट जस्ट हैपन। इसलिए संयम को हमें विकसित करना है और उसे पोषित भी करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक इंसान का जीवन में ऐसा कोई समय नहीं है जब वो कहे कि बस अब मुझे संयम का पोषित करने की जरूरत नहीं है। There will be never a time to say I need not to continue nurturing self-control. No age, no bar. हर समय, मेरे भाषा में यदि मैं कहूं, हमारे जीवन के आखिरी श्वास तक हमें इस कार्य को विकसित करते हुए, पोषित करते हुए रहना है। ये कार्य हम कैसे कर सकता है, आज ये बातें हम देखेंगे। We can develop and nurture self-control only through dependence on God. परमेश्वर में निर्भर रहते हुए हम संयम को बढ़ा सकता है और हम उसे पोषित कर सकते हैं। नहीं तो हम संयम विकसित नहीं कर पाएंगे। Only through dependence on God, परमेश्वर में पूरी तरह निर्भर रहते हुए हम सेल्फ कंट्रोल को हम बढ़ावा दे सकता है और उसे विकसित कर सकता है। कुछ लोग कहता है मेरा इच्छा सामर्थ्य, इच्छा शक्ति, मेरा विल पावर से मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, विल पावर हैज नो डिफेंस अगेंस्ट केयरलेस वर्ड। लापरवाह शब्द के खिलाफ इच्छा शक्ति का कोई बचाव नहीं है। हमारे इच्छा शक्ति से हमारे जीव को हम काबू में नहीं रख सकता है। आप कोशिश करते हुए देखिए, आप कितना भी बड़ा विल पावर रखने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन हमारे जीव के ऊपर काबू रखना आसान नहीं है प्यारो। इसलिए कई लापरवाह के शब्द हमारे मुंह से निकलते रहता है, कई लोगों को घाव करते रहता है, कई लोगों को खत्म करते हैं लापरवाह के शब्द। हमारे इच्छा शक्ति इस तरह के कार्यों में काम नहीं आते हैं। बेफिक्र फल भी है। कई बार अनगार्डेड मोमेंट, बेफिक्र पल, कभी भी हमारे जीवन में दुर्घटनाएं आ सकता है, समस्याएं आ सकते हैं। इस तरह के पल के ऊपर भी हमारे इच्छा शक्ति को कोई बचाव नहीं है।
संयम यदि हमें विकसित करना है, हमें उसे पोषित करना है, that can be attained only through dependence on God. परमेश्वर पर निर्भर रहते हुए हम इस कार्य को हासिल कर सकते हैं। विल पावर जो है, इच्छा शक्ति जो है, इससे कई कमी-घटियां है। जैसे व्यवस्था में कई कमी-घटियां होते हैं, इस तरह हमारे जो विल पावर है, इच्छा शक्ति है, उसमें भी कई तरह के कमी-घटियां होते हैं। और हमारे जो विल पावर है वो हमारे केवल बाहर की बातों के ऊपर वो काम कर सकते हैं। It is not sufficient to bring transformation of the inner spirit. हमारे अंदर आत्मा को परिवर्तन लाने में हमारा इच्छा शक्ति काम नहीं आते हैं। It's not sufficient. Of course, बाहर की कई बातों को काबू में रखने के लिए वो सहायता करते हैं, लेकिन हमारे जो इनर स्पिरिट, अंदर आत्मा है, उसका परिवर्तन के लिए हमारी इच्छा शक्ति काम नहीं आते हैं। पवित्र शास्त्र से, बाइबल से मैं आपको एक वचन पाठ कर इस विषय को आपके सामने बताना मैं चाहता हूं। संत पौलुस रोमियो को पत्र लिखते समय 7 अध्याय 18 और 19 कलम में कुछ बातें लिखता है। ये लिखने वाला संत पौलुस है, परमेश्वर के एक बहुत मूल्यवान सेवक, अपने पूरे जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए अर्पित किया हुआ एक व्यक्ति, एक प्रेरित। देखिए 18 कलम, मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। मेरे और आपके शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई को इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। रात को हम सोने से पहले हमारा जीवन को, दिन भर के हमारे जीवन को एक बार रिव्यू करके देखिए। हमारा भी जीवन की बातें ऐसे ही होगा जैसे संत पौलुस पवित्र शास्त्र के द्वारा हमें बताया है। कई अच्छे काम हम करने के लिए इच्छा करता है, लेकिन वह तो नहीं करता, परंतु हमारे जीवन को जानते समय में मालूम पड़ेगा कई बुराइयां जिसे हम करने की इच्छा नहीं रखता था वही किया करता। सो हमारे विल पावर, इच्छा शक्ति, हमारे संयम को काबू में रखने में, हमारे आत्म नियंत्रण को काबू में रखने में हमें ज्यादा काम नहीं आते हैं। We must depend on God. हम परमेश्वर पर हमें निर्भर रहना होगा, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक नया सृष्टि बन गया है।
हमारे पुराना स्वभाव, भावमय व्यक्ति यीशु मसीह के साथ मरकर गाड़ा गया और उसे क्रूस पर हमने लटका कर वो मर गया, गाड़ा गया है। हम प्रभु यीशु मसीह का है। हमें हमारे सेल्फ कंट्रोल को किस तरह विकसित करना है, किस तरह उसे पोषित करना है, प्रभु यीशु से हमें गाइडेंस और सहायता मांगना होगा और प्रभु हमें जरूर उनके कृपा से हमें भरेंगे। यू कैन डेवलप एंड एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल थ्रू डिपेंडेंस ऑन गॉड। परमेश्वर पर निर्भर रहते हुए हम संयम को विकसित कर सकता है और अभ्यास भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद करें इस वचनों के लिए, प्रार्थना के लिए सिरों को झुकाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम फिर से धन्यवाद करते हैं। आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, इस विषय में परमेश्वर तेरे वचन से कुछ बातें सीखने के लिए आज हमें सहायता किया। ये वचन हमारे हृदय में रहे, सुना वह हर एक व्यक्ति के जीवन में, सुनने वालों प्यारों के जीवन में भी ये वचन कार्य करे। सारी आदर महिमा तुझे हो, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। प्रभु आपको आशीष दे।